द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देबू इज सिटिंग अप इन बेड। देबू अपने बेड पे बैठा होता है। अ स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके फेस पे स्माइल होती है। देबू, व्हाट फन आई हैड प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो देबू कहता है कितना मज़ा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेला। एंड द बेस्ट थिंग इज़, और सबसे अच्छी बात क्या थी, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई होमवर्क। मुझे मेरे होमवर्क के लिए चिंतित नहीं होना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि मिका माई ब्रिलियंट रोबोट, जो मिका है वो मेरा ब्रिलियंट रोबोट है, मस्ट हैव फिनिश्ड राइटेड इट। और क्योंकि वो मेरा काम जो है कर सकता है, उसने मेरा काम फिनिश कर दिया। देबू जंप्स आउट ऑफ बेड, पिक्स अप द नोटबुक। तो जो देबू है वो बेड से जंप करके उठता है और अपनी नोटबुक को उठाता है एंड ओपन्स इट, और उसको खोलता है। ही स्माइल्स वैनिश्ड एंड व्हेन ही लुक्स अप ही इज़ हॉरिफाइड। जो एकदम से क्या होता है, उसकी फेस पे जो स्माइल होती है ख़त्म हो जाती है, और वो देखता ही रहता है अपनी नोटबुक को, और एकदम से क्या हो जाता है, हॉरिफाइड हो जाता है, हैरान हो जाता है, भयभीत हो जाता है। क्या देखता है उसमें ऐसा? देबू देखता है, बट वट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? पापा वॉक्स इनटू द रूम, इतने में उसके पापा रूम के अंदर आते हैं। पापा, देबू कैन यू वाई, व्हाट इज़ द मैटर। तो पापा उससे कहते हैं, देबू क्या मैटर है? वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तुम क्यों इतने अनहैप्पी हो, क्यों इतने अनहैप्पी दिख रही हो? तो देबू कहता है, पापा टुडे। तो पापा कहते हैं, मंडे मॉर्निंग। तो पापा को ऐसे लगता है टुडे के बारे में, आज के बारे में पूछ रहा है। तो वो कहते हैं सोमवार की सुबह है, मंडे मॉर्निंग है। कांट बी सो बैड आफ्टर ऑल, कहते इतनी बुरी नहीं होती। देबू, ओ इट इज़ पापा, लुक एट माई होमवर्क। तो देबू कहता है कि पापा आप पहले मेरा क्या करो, काम देखो, मेरा होमवर्क देखो। शोज पापा हिज नोटबुक, तो अपनी पापा के आगे अपनी बुक को शो करवाता है, उनको दिखाता है। पापास फेस बिकम सीरियस, तो पापा का फेस भी अब एकदम से सीरियस हो जाता है। अब पापा क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस देबू, वेयर इज़ योर होमवर्क। कहते क्या मतलब है इसका देबू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ पे है? तो देबू कहते हैं, दिस इज़ माई होमवर्क, ये मेरा होमवर्क है। तो फिर से पापा कहते हैं, दिस, ये, हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क, क्या तुम इसे होमवर्क कहते हो? दिस इज रिटन इन रोबोट लैंग्वेज, कहते ये तो रोबोट लैंग्वेज में लिखा है। देबू कहता है, दिस इज व्हाट मिका कॉल्स होमवर्क, कहते ये मिका इसे होमवर्क कहता है। तो पापा फिर से उसे कहते हैं, मिका व्हाट डज ही हैव टू डू विद योर होमवर्क। तो कहते हैं कैसे उसने तुम्हारा जो काम है वो किया है? तो फिर से देबू कहता है, एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ के बारे में जानता है। आई आस्क्ड मिका टू डू माई होमवर्क येस्टरडे, तो कहता है येस्टरडे मुझे मिका ने होमवर्क करने के लिए कहा था। पापा कहते हैं, देबू हाउ कुड यू आस्क मिका टू डू योर होमवर्क, तो कहते हैं मिका तुम्हारा काम कैसे कर सकता है? देबू कहता है, बट पापा आई वॉन्टेड टू गो एंड प्ले, कहता है जब पापा मैं खेलने के लिए जा रहा था तो क्या कहा था उसने, एंड मिका सेड ही वुड डू दिस होमवर्क फॉर मी, तो मिका ने मुझे मेरा होमवर्क करने के लिए कहा था। आई गेव हिम माई नोटबुक, मैंने उसको अपनी नोटबुक दे दी, एंड वेंट अवे, वहाँ से चला गया। बट आई गोइंग टू टेल माई टीचर, कहते पर अब मैं अपनी टीचर को क्या बोलूँगा इसके बारे में? पापा यू विल हैव टू टेल योर टीचर द ट्रूथ, तो उसके पापा कहते हैं देबू के कि आप अपनी टीचर को सब कुछ सच सच बता दोगे। आई होप यू हैव ए लर्नड अ लेसन, कहते मुझे अब यकीन है भी तुम्हें जो आपका लेसन है उसका जवाब मिल गया होगा, जो कुछ भी हुआ है इसका जवाब मिल गया होगा। देबू यू शुड नेवर आस्क अदर टू डू योर होमवर्क, कहते देबू तुम्हें अब ये लेसन मिल गया होगा, तुम अब कभी भी किसी से अपना होमवर्क नहीं करवाओगे। तो देबू कहता है, बट पापा कहते हैं, एवरी सिंगल रोबोट इज़ फैब्रिकेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन, तो पापा फिर बच्चे उसको समझाते हैं देबू को भी, जो हमारे सिंगल रोबोट होते हैं वो किसी मेन पर्पस के लिए बने होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं। अवर मिका हैज़ बीन बिल्ट टू डू डोमेस्टिक चोर्स,
तो फिर उसको समझाती हैं जो मिक्का है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए बना है, यानी कि घर के कामों के लिए बना है। दैट्स ऑल ही कैन डू, वो ये सब कुछ कर सकता है। तो देबू कहता है बट पापा ही न्यू सो मच, वो सब कुछ जानता है। ही आंसर्ड द सो मैनी क्वेश्चंस एंड, तो वो बात कर ही रहा था तो पापा बोलते हैं कि वो बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर भी जानता है। तो फिर पापा कहते हैं दैट्स बिकॉज ही हैज़ बीन फेड ए ग्रेट डील ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, कि जो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने इंफॉर्मेशन भरी है, यानी कि प्रोग्राम किया है उसको। ही हैज़ बीन प्रोग्राम टू टॉक कॉन्फिडेंटली, उसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि ताकि वो पूरे विश्वास के साथ किसी से बात कर सके। बट दैट डज नॉट मीन ही शुड बी आस्क टू डू योर होमवर्क, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे सारा काम करवाओ, होमवर्क करवाओ। तो देबू कहता है बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं जानते। मिका ऑफर टू डू इट फॉर मी, कहते हैं मिका ने मेरे को ऑफर किया था कि मैं कर सकता हूँ। ही सेड ही कुड डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो फिर पापा कहते हैं, पापा पहले हंसते हैं लाफिंग, ही डिड इट इन हिज ओन लैंग्वेज, ये उसकी अपनी लैंग्वेज है। डिड नॉट ही, क्या नहीं है, कहते जो कॉपी पे लिखी है, नोटबुक पे लिखी है, उसने अपनी लैंग्वेज जो उसे आती थी उसने कर दिया। यू शुड रिमेंबर टू डू, तुमको भी इसके बारे में पता होगा। थिंक्स योर सेल्फ, तुम अपने आप में करना चाहिए था ये चीज़ें। आई एम श्योर मिका हैज़ नेवर रिटन अ वर्ड इन ए नोटबुक, कहता मुझे पक्का यकीन है, देबू के पापा कहते हैं कि मिका ने पहले कभी भी नोटबुक में कोई वर्ड नहीं लिखा होगा। देबू रियली, सच में? पापा कहते हैं लेट्स चेक शेल बी मिका, तो कहते हैं चलो हम मिका को इसके बारे में उससे चेक करवाती हैं, लेट्स चेक करती हैं। तो मिका अपीयर्स, मिका पहुंच जाता है। इतने में पापा कहते हैं ओ मिका कैन यू ड्रॉ मी पिक्चर, क्या तुम मेरे लिए एक पिक्चर बना सकते हो? मिका सर्टनली सर, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ, वो कहता है यकीनन मैं आपकी जो है, आप जैसी पिक्चर बोल रहे हो मैं बना दूंगा, जैसी भी आपको पिक्चर चाहिए। देबू एंड पापा बर्स्ट आउट लाफिंग, अब वो देबू और पापा को पता था अभी वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो फिर भी वो हर एक बात यस यस में उसका आंसर दे रहा है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। मिक्का सर सर, बट वो देबू और पापा दोनों हंसते ही रहते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।